बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध 24 जुलाई को अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात कर्क राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है जहां पर ये बलवान होते हैं, परंतु यहां पर ये राहु के दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण जड़ दोष में भी हैं, जिसके कारण ये बलवान होते हुए भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, उतना बड़ा लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अब क्योंकि ये अति संवेदनशील ग्रह हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव त्वरित प्रदान कर देते हैं, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो चाहे वो नकारात्मक प्रभाव हो। इसी प्रकार से इस जगत का जितना भी कार्य क्षेत्र है वो बुध के कार्यकत्व में आता है। बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं है, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, गणनाओं और गणित के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। अब व्यापार छोटा भी हो सकता है, बड़ी इंडस्ट्री भी हो सकती है, बड़ा शोरूम भी हो सकता है, समस्त व्यापार बुध के कार्यकत्व में आता है। इसी प्रकार से कला क्षेत्र का जितना भी विभाग है वो बुध का कार्यकत्व है। इसी प्रकार से यदि हम समझे तो बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है, तो बुध के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। अब बुध जड़ दोष से मुक्त होंगे, बलवान होकर ये आगे बढ़ेंगे। 5 अगस्त को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर सूर्य और गुरु के साथ महायोग बनेगा, कुशाग्र योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा। इन महाराजयोगों का निश्चित रूप से संपूर्ण लाभ समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि के लिए बुध के स्मार्गी काल का तथा बुध के परिवर्तन से बनने वाले महायोगों का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, आपको कितना लाभ मिल सकता है, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है या समस्या तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल और बुध का मित्रवत भाव नहीं है, परंतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री, जिसके कारण ये एक सकारात्मक का प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि वृश्चिक राशि के लिए हम देखें तो बुध आपके अष्टमेश हैं तथा आपके लाभेश हैं। अष्टम भाव में ही ये गोचर चल रहा है। अब लाभेश जब अष्टम भाव में होते तो निश्चित रूप से उनका कार्यकत्व तो निर्बल हो जाता है, और राहु के दृष्टि के प्रभाव में ये आपको अच्छा लाभ नहीं दे पा रहे हैं, जड़ हो चुके हैं। परंतु जैसे ही ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि की ओर इनका गमन होगा तो जड़ दोष समाप्त होने लगेगा। तो बुध का जो कार्यकत्व है वो आपको प्राप्त होने लगेगा। जो बुध के स्थान हैं, जो भाव हैं, उन भावों का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होने लगेगा। जैसे ही ये परिवर्तन हो जाएगा, बुध नवम भाव में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से महाबलवान स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कुशाग्र योग भी होगा, यहाँ पर बुधादित्य योग भी होगा। लाभेश का भाग्य भाव में कर्मेश सूर्य के साथ महायोग निश्चित रूप से महा लाभकारी स्थिति बनाने वाला। तो यहाँ से आपका भाग्य प्रबल होना आरंभ हो जाएगा। यहाँ आप महाभाग्यशाली होने वाले हैं, और जब भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता तो आ रहे अवरोध समाप्त हो जाते हैं, समस्याओं का निदान हो जाता है, स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा आपको सफलता के बड़े अवसर प्राप्त होने लगते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत बलवान स्थिति बनने वाली है, जिसमें आपका भाग्य भी प्रबल, आपका कर्म क्षेत्र भी प्रबल होगा। और जब आपका कर्म क्षेत्र प्रबल होगा तो आपका लाभ बड़ी मात्रा में आपको प्राप्त होने वाला है, बड़ी ही लाभकारी स्थिति बनने वाली। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आप धार्मिक रहेंगे, आप आध्यात्मिक रहेंगे, आप न्यायोचित रहेंगे, आप सोच विचार कर कार्य करेंगे, आप धैर्य के साथ निर्णय लेंगे, और आपकी शासन क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। और यहाँ पर आपका बुद्धि बल कुशाग्र रहेगा। आपकी बुद्धि जब प्रखर होती है तो बड़ी सी बड़ी स्थितियाँ आपको सामान्य रूप से आप उसको टैकल कर लेते हैं, बड़े बड़े कार्य को आप आसानी से संपन्न कर लेते हैं। और यहाँ पर तो आपका परिश्रम भी अच्छा रहेगा, आप सही दिशा में पूर्ण प्रयास करने जा रहे हैं, और सही दिशा में किया हुआ प्रयास आपको 100% लाभ देता है। यहाँ पर कोई संदेह नहीं, आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं।
कार्यक्षेत्र में विशिष्टता आएगी, कार्यक्षेत्र में बड़े अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो जो लोग नौकरी में हैं उनको पदोन्नति का अवसर मिलेगा, जो लोग नौकरी में हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पर बड़े अवसर, बड़े लाभ प्राप्त होंगे, अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, मन के अनुसार आपको स्थान प्राप्त हो सकता है। और इस समय शासन प्रशासन का प्रशासनिक सेवाओं से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि आप राजनीति में हैं तो यहाँ पर आपके अवरोध दूर हो जाएंगे। जो आपने किया हुआ है, आपने जो प्रयास किया हुआ, जो आपका मनोरथ है, जो आपका पुरुषार्थ है, वो आपको यहाँ पर पूर्ण होता है दिखाई देगा। आपका किया हुआ प्रयत्न आपको सफल होता प्रतीत होगा और यहाँ पर सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होने लगती है। यहाँ पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता है, यहाँ पर अच्छे मित्रों का भी साथ मिलता है, यहाँ पर आपके उच्चाधिकारियों का साथ मिलता है, यहाँ पर आपके घर के बड़ों का भी साथ मिलेगा, आपके गुरु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो पूर्ण रूप से आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन है। अब यहाँ पर लाभ की मात्रा पहले से कई गुना बढ़ने वाली, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र कई गुना विस्तृत होने वाला है। तो व्यापार में नए अवसर, बड़े अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो बड़े अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। प्रोफेशन में भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति से बड़ा धन लाभ प्राप्त होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लग्न पर प्रभाव होगा और लग्न पर प्रभाव जब होता तो लग्न अत्यंत बलवान होती है। आप बलवान हैं, आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा है, आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी है और यहाँ पर आप स्वस्थ भी हैं। तो स्वास्थ्य समस्याएं जब आपके पास नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से संपूर्ण प्रयास करने वाले हैं। सही दिशा में किया हुआ प्रयत्न आपको पूर्ण सफलता भी देगा और प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ देगा। यहाँ पर आपका किया हुआ प्रयास आपको मन के अनुसार लाभ दे सकता है। कभी कभी आपका किया हुआ प्रयत्न आपको मन से भी अधिक लाभ दे सकता है, कम प्रयास में भी अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में संतान पक्ष भी बलवान रहता है, संतानों से भी आपको लाभ मिलता, संतान से सुख भी प्राप्त होगा था। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा समय है। इस समय आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी, आप पूर्ण आत्मबल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, पूर्ण आत्मबल के साथ अपने प्रयासों में आप लगे रहेंगे। आपके मन के अनुसार परिणाम प्राप्त हो सकता है। मन के अनुसार आपको परीक्षा का परिणाम मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम मिल सकता है। और इस समय यदि सरकारी नौकरी के प्रयास में, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर किया हुआ पुरुषार्थ लाभ देने वाला है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। समय में अचानक ही कुछ विशेष वृद्धि हो सकती है, अचानक ही कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं। इन अवसरों का लाभ लेने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम विशेष लाभकारी होगा तथा भगवान संकट मोचन का ओम हम हनुमते नमः का जप करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ के साथ साथ हनुमानाष्टक का पाठ विशेष लाभदायी रहने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।